नमस्कार। आज हम सीधे चलते हैं दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध के माहौल में जैसलमेर के पास थार रेगिस्तान जी। वहाँ लोंगेवाला की एक भारतीय चौकी पर एक ऐसी लड़ाई हुई जो मतलब इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल, लोंगेवाला की लड़ाई। हाँ, तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो लेख हैं, जो विवरण हैं, उनके आधार पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ ही भारतीय जवानों ने एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी फौज को रोक दिया। नमस्ते। ये वाकई बहुत ही असाधारण कहानी है और इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। सही। देखिए, 1971 का जो युद्ध था उसका मुख्य फोकस तो पूर्वी पाकिस्तान पर था, है ना? मतलब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। हाँ, ज्यादातर ध्यान वहीं था। बिल्कुल। तो पश्चिमी सीमा पर भारत की योजना ज्यादातर डिफेंसिव थी, जिसे हम होल्डिंग ऑपरेशन कहते हैं। मतलब बस अपनी जगह पे टिके रहो, दुश्मन को रोको। अच्छा, तो पाकिस्तान ने सोचा कि स्थिति का फायदा उठाया जाए। हाँ बिल्कुल। उनका प्लान था कि तेजी से लोंगेवाला पर कब्जा किया जाए, उसे एक बेस बनाया जाए और फिर आगे फिर रामगढ़ और जैसलमेर की तरफ बढ़ा जाए। वो एक ब्रिगेडियर थे उनके, तारिक मीर। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में, वो नाश्ते वाली बात। वही, उनका वो कथित दावा था कि सुबह का नाश्ता लोंगेवाला में, दोपहर का खाना रामगढ़ में और रात का खाना जैसलमेर में। मतलब इरादा बिल्कुल साफ था, पश्चिम में भारत पर दबाव डालो। जाहिर है, और इसके लिए उन्होंने अच्छी खासी ताकत भी जुटाई थी। पाकिस्तान की तरफ से 18वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 2 ब्रिगेड थी। 2 ब्रिगेड्स? हाँ, और साथ में 2 आर्मर्ड रेजिमेंट भी, मतलब टैंक। T-59 टैंक थे उनके पास और कुछ पुराने शर्मन टैंक भी। तो कुल मिला के कितने सैनिक और टैंक रहे होंगे अंदाजन मान लीजिए 2000 से 3000 सैनिक और करीब 40-45 टैंक। ये एक बड़ी फोर्स थी। और इनके सामने लोंगेवाला पोस्ट पर वही, आपने कहा बहुत कम जवान थे। बिल्कुल। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे थे। 23वीं पंजाब रेजिमेंट की A कंपनी, सिर्फ करीब 120 जवान। सिर्फ 120? हाँ, और साथ में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की एक छोटी टुकड़ी थी। उन्हीं में लांस नायक भैरव सिंह राठौर भी थे। अच्छा, और हथियार? हथियार भी बहुत सीमित थे। एक जीप पर लगी 106 mm RCL गन थी। ये काफी कारगर एंटी टैंक गन होती है। कुछ मशीन गन और मोटार, बस। तो 120 जवान, कुछ गिने चुने हथियार और सामने हजारों सैनिक और टैंक, ये तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। यहीं पर पाकिस्तान से कुछ बड़ी गलतियां हुई, रणनीतिक चूके कह सकते हैं। जैसे कि बाद में पूर्व वायुसेना प्रमुख भदौरिया जी ने भी इशारा किया था। एक तो उन्होंने लोंगेवाला के आसपास की जो नर्म रेतीली जमीन है उसका ठीक से अंदाजा नहीं लगाया। टैंकों के लिए वो जमीन बहुत मुश्किल थी। हाँ, रेगिस्तान की रेत में टैंक चलाना आसान नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, उन्होंने जैसलमेर में जो भारतीय वायुसेना के हंटर फाइटर जेट्स तैनात थे उनकी ताकत को बहुत कम आंका। इससे उनकी एकमात्र बड़ी गलती भी कहा गया है। अच्छा। तो फिर 4-5 दिसंबर की रात को हमला शुरू हुआ। टैंक आगे बढ़े जी। पाकिस्तानी टैंक और उनके साथ पैदल सैनिक आगे बढ़ने लगे। पता कैसे चला हमारे जवानों को? रात का अंधेरा था। हाँ, अंधेरा था। एक भारतीय गश्ती दल था, सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान लीड कर रहे थे। उन्होंने सीमा पर टैंकों की आवाज सुनी, वो गड़गड़ाहट और हरकत देखी। उन्होंने फौरन मेजर चांदपुरी को खबर दी। तो अब मेजर चांदपुरी के सामने बहुत बड़ा फैसला था। मदद सुबह से पहले आ नहीं सकती थी? नहीं आ सकती थी, और उन्हें ये ऑप्शन भी दिया गया था कि अगर चाहें तो पीछे हट सकते हैं। लेकिन वो हटे नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वो वहीं डटे रहेंगे और मुकाबला करेंगे। ये फैसला मतलब सिर्फ हिम्मत थी या कोई सोची समझी चाल? मेरे ख्याल से दोनों का मिश्रण था। हिम्मत तो थी ही जबरदस्त, लेकिन साथ में सूझबूझ भी थी। उन्हें पता था कि उनकी पोस्ट थोड़ी ऊंचाई पर है। हाँ, ऊंचाई का फायदा तो होता है। बिल्कुल। उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया। दुश्मन के टैंकों को काफी करीब आने दिया, करीब 15-30 मीटर तक, फिर फायर खोला। वो जो RCL गन थी जीप पर, उससे ऊंचाई से टैंकों के कमजोर ऊपरी हिस्से पर निशाना साधा। पहले कुछ टैंक तो ऐसे ही मार गिराए। अच्छा, और क्या तरीके अपनाए उन्होंने? बहुत चतुराई दिखाई। जल्दबाजी में कुछ एंटी टैंक माइंस बिछा दी और कंटीले तार ऐसे फैलाए कि पाकिस्तानियों को लगा कि ये बहुत बड़ी माइनफील्ड है। ओह, तो वो थोड़े हिचकिचाए होंगे। हाँ, उनका हमला कुछ देर के लिए रुका। फिर जब उनके टैंकों ने सड़क छोड़कर साइड से घेरने की कोशिश की तो कई टैंक उस नरम रेत में फंस गए। जो उनकी पहली गलती थी, जमीन का अंदाजा न लगाना। बिल्कुल। और एक और चीज हुई, जब कुछ टैंकों के बाहरी फ्यूल टैंकों पर गोली लगी और आग पकड़ ली तो रात के अंधेरे में रोशनी हो गई। इससे तो भारतीय सैनिकों को और आसानी हुई होगी निशाना लगाने में। हाँ बिल्कुल।
और जमीन पर जो धुआं उठा उससे पाकिस्तानियों में और कंफ्यूजन फैला। और इसी मुश्तैयारी में बीएसएफ के जवान भी साथ थे। भैरव सिंह राठौड़ का जिक्र आता है। जी हाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक भारतीय सिपाही शहीद हुआ तो उन्होंने उसकी लाइट मशीन गन यानी एलएमजी उठा ली और लगातार फायरिंग करते रहे। दुश्मन की पैदल सेना को उन्होंने आगे बढ़ने से रोके रखा। कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। मतलब पूरी रात ये जवान अविश्वसनीय बहादुरी से लड़े। और फिर सुबह हुई, सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, रात में तो हमारी वायुसेना उड़ान नहीं भर सकती थी उस समय की तकनीक के हिसाब से, लेकिन सुबह होते ही वो एक्शन में आ गए। हंटर जेट्स? हाँ, जैसलमेर से हॉकर हंटर और HAL मारुत विमानों ने उड़ान भरी। एक फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर थे मेजर आत्मा सिंह। वो एक छोटे प्लेन HAL कृषक में आगे थे और नीचे टारगेट बता रहे थे पायलटों को। अच्छा, गाइड कर रहे थे। वो नजारा ऐसा था कि बाद में वायुसेना के अधिकारियों ने उसे टर्की शूट कहा। मतलब बहुत आसान निशाना। लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करती है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने टैंकों और सैनिकों को कोई एयर कवर क्यों नहीं दिया। ये एक सवाल है। शायद उनका ध्यान कहीं और था, या जमीनी फौज और वायुसेना में तालमेल की कमी थी। जो भी वजह रही हो, नतीजा ये हुआ कि उनके टैंक और सैनिक भारतीय हवाई हमलों के सामने बिल्कुल बेबस हो गए। तो इस लड़ाई का अंत क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? परिणाम भारत के लिए बहुत शानदार था। पाकिस्तान का नुकसान बहुत भारी था। करीब 200-300 सैनिक मारे गए उनके। 20 से ज्यादा टैंक या तो नष्ट हो गए या हमारे कब्जे में आ गए। अलग अलग रिपोर्ट्स में 34-36 तक का आंकड़ा आता है। 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई। और उनका जो प्लान था लौंगे वाला, रामगढ़, जैसलमेर वाला, वो पूरी तरह से फेल हो गया, बिल्कुल नाकाम। और हमारा नुकसान आपने बताया था बहुत कम था। हाँ, अविश्वसनीय रूप से कम। सिर्फ 2 भारतीय जवान शहीद हुए और वो एक RCL वाली जीप नष्ट हुई। बस, ये तो वाकई कमाल है। बिल्कुल। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए महावीर चक्र मिला, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। और भैरव सिंह राठौड़ को, नायक भैरव सिंह राठौड़ को सेना पदक से सम्मानित किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के 18वीं डिवीजन के जो कमांडर थे मेजर मुस्तफा, उन्हें युद्ध के बाद हटा दिया गया था। तो ये लड़ाई सिर्फ एक जीत ही नहीं थी, बल्कि इसने सेना का मनोबल भी बहुत बढ़ाया होगा। बहुत ज्यादा। और पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। इससे भारत पूर्वी मोर्चे पर यानी बांग्लादेश की तरफ और अच्छी तरह ध्यान दे पाया। ये जमीन पर लड़ रहे जवानों की हिम्मत और वायुसेना के सही समय पर किए गए हमले का मतलब एक बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है। हाँ, वो जैसलमेर में वॉर म्यूजियम है और लोंगेवाला में स्मारक है, वो इसी की याद दिलाते हैं। और फिल्म बॉर्डर तो बहुत लोगों ने देखी होंगी। हाँ बिल्कुल, वो इसी लड़ाई पर आधारित है। तो कुल मिलाकर लोंगेवाला हमें यही सिखाती है कि कैसे मजबूत इरादा, सैनिकों का हौसला, जमीन की समझ और सही वक्त पर मिली सही मदद से संख्या में बहुत बड़ी और बेहतर हथियारों वाली दुश्मन सेना को भी हराया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। आज के युग में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं युद्ध में, तो क्या वो मानवीय जज्बा, वो जमीनी हकीकत को समझने की काबिलियत और अचानक आई मुसीबत से लड़ने की क्षमता, क्या वो